अथ श्री वराहपुराणे सप्तद्विशतम अध्याय। दान धर्म का महत्व। ऋषिपुत्र रचिकेता कहते हैं, हे विप्रो, नारद जी यद्यपि परम सात्विक पुरुष हैं, किंतु उनके मन में कलह देखने की भी रुचि रहती है। इसी प्रकार वे एक बार कौतूहल बस घूमते हुए धर्मराज की सभा में पधारे, जहाँ उनका राजा ने बड़ा स्वागत किया। फिर उन्होंने नारद जी से कहा, हे द्विजवर, आप यहाँ मेरे बड़े सौभाग्य से पधारे हैं। हे महामुनि, आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा गंधर्व विद्या एवं इतिहास की पूर्ण ज्ञाता हैं। हे विभो, आप यहाँ पधारे और हमें दर्शन मिल गया, इससे हम सभी पवित्र हो गए, हमारा अंतःकरण परम शुद्ध हो गया। हे मुनिवर, यही नहीं, यह देश भी सब ओर से पुनीत हो गया। हे भगवान, अब आप अपने मनोरथ की बात कहें। दंतेषु महतो ऋतुदेवा जिह्वायातु सरस्वती, सूर्यमध्ये तु गंधर्वा, पुराग्रेषु तु मनज्ञः, सर्वसन्धिषु साध्यः, चंद्रादित्यो तुलोचने, कुकुदे तु नक्षत्राणि, लांगुले धर्म आश्रितः, अपाने सर्वतीर्थानि, प्रश्रावे वह जाह्नवी नदी, ज्ञानाद्वीपसमाकीर्णा, चत्वारः सागरास्तथा, ऋषयो रोमकूपेषु, गोमे पद्मधारिणी, रोमे वसन्ति देवाश्च, त्वन्वेकर्षेऽपि नान्द्वदम्, स्फैर्यदुश्चितकान्तिश्च, पुष्टिर्वृद्धिस्तथैव च, स्मृतिवृद्धा तथा लज्जा वपुः कीर्तिस्तथैव च, विद्या शान्तिमर्तिदेव सन्तति परमा तथा, गच्छन्तमनुगच्छन्ति होता गावो न संशयः, यत्र गावो जगत्तत्र दैवदेव पुरोगमत्मः, यत्र गावस्वत्र लक्ष्मीः सांख्यधर्मस्य शाश्वतः। हे विप्रो, नारद जी धर्म के पूरे मर्मज्ञ हैं। धर्मराज की युक्त बात सुनकर प्रश्न के रूप में जो उन्होंने कहा, वह भी एक महान गूढ़ विषय है, वही मैं तुमसे कहूँगा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपका शासन धर्म के अनुसार होता है। आप सत्य, तप, शांति और धैर्य से संपन्न हैं। हे सुब्रत, मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया है, उसे आप बताने की कृपा करें। हे सुरोत्तम, मेरे संशय का विषय यह है कि प्राणी किस व्रत, नियम, दान, धर्म और तपस्या करने के प्रभाव से अमरत्व प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि है। बहुत से महात्मा तो संसार में अतुलनीय श्री कीर्ति, महान फल तथा परम दुर्लभ सनातन पद तक प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग जीवन भर क्लेश भोगकर मरने पर नरक में आ जाते हैं। आप तत्वपूर्वक इसमें सभी विषय स्पष्ट करने की कृपा कीजिए। धर्मराज ने कहा, हे तपोधन, मैं विस्तार के साथ वे सभी बातें बता रहा हूँ, आप उन्हें सुने। अधर्मियों के लिए नरक का निर्माण हुआ है। यहाँ पापी मानव ही आते हैं। जो अग्निहोत्र नहीं करता, संतानहीन है और भूमि दान से रहित है, ऐसा मनुष्य मरकर नरक में आता है। जो वेदों के पारगामी विद्वान तथा सूरवीर पुरुष हैं, उनकी आयु 100 वर्षों की हो जाती है। जो मानव स्वामी की आज्ञा का नियम से पालन करते तथा सदा सत्य भाषण करते हैं, वे कभी नरक में नहीं आते। जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, स्वामी में श्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते, यत्न से ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, जो इंद्रिय निग्रह की एवं ब्राह्मण भक्त हैं, वे नरक में नहीं आते। जो स्त्रियां पतिव्रता हैं तथा जो पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हैं, शांत स्वभाव, पराई स्त्री से विमुख, संपूर्ण प्राणियों को अपने समान मानने वाले तथा समस्त जीवों पर कृपा करने में उद्यत रहते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकार से आवृत एवं पापियों से भरे हुए इस नरक संज्ञक देश में नहीं आते हैं। इसी प्रकार जो द्विज ज्ञानी हैं, जिन्होंने सांगोपांग विद्या का अध्ययन कर लिया है, जो जगत से उदासीन रहते हैं तथा जिन व्यक्तियों ने स्वामी के लिए अपने प्राणों को होम दिया है, जो संसार में सदा दान करते एवं संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं तथा जो माता पिता की भली प्रकार सेवा करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। जो प्रचुर मात्रा में तिल, गऊ और पृथ्वी का दान करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। यह निश्चित है। जो शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ कराते हैं और चातुर्मास एवं आहित्याग्नि व्रत का नियम पालन तथा मौन व्रत का आचरण करते हैं,
जो सदा स्वाध्याय करते हैं तथा शांत स्वभाव वाले एवं सभ्य हैं, ऐसे द्विजवर यमपुरी में आकर मेरा दर्शन नहीं करते। जो जितेंद्रिय व्यक्ति पर्व से भिन्न भिन्न समय में केवल अपनी ही स्त्री के पास जाते हैं, वे भी नरक में नहीं जाते। ऐसे ब्राह्मण तो साक्षात देवता बन जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, जो किसी से कुछ आशा नहीं रखते और अपनी इंद्रियों को सदा वश में रखते हैं, वे इस घोर स्थान पर कभी नहीं आते। नारद जी ने पूछा, हे सुब्रत, कौन सा दान श्रेष्ठ है और कैसे पात्र को दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अथवा कौन सा श्रेष्ठ कर्म है जिसका संपादन करने पर प्राणी स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। किस दान की ऐसी महिमा है जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी सुंदर रूप, धन, धान्य, आयु तथा उत्तम कुल प्राप्त कर सकता है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, हे देवर्षि, दान की विधियां तथा उनकी गतियां अगणित हैं, जिसे कोई 100 वर्षों में भी बता पाने में असमर्थ है। फिर ही मनुष्य जिसके प्रभाव से उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं, उसे संक्षेप में बताता हूँ। तपस्या करने से स्वर्ग सुलभ होता है। तपस्या से दीर्घ आयु और भोग की वस्तुएं मिलती हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, संपत्ति, ये सभी तपस्या से प्राप्त होते हैं। केवल मन में संकल्प कर लेने मात्र से कोई भी सुख भोग प्राप्त नहीं हो जाता। मौन व्रत पालन करने से अव्याहत आज्ञा शक्ति प्राप्त होती है। दान करने से उपभोग की सामग्रियां तथा ब्रह्मचर्य के पालन से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। अहिंसा के फलस्वरूप सुंदर रूप तथा दीक्षा ग्रहण करने से उत्तम कुल में जन्म मिलता है। फल और मूल खाकर निर्वाह करने वाले प्राणी राज एवं केवल पत्ते के हार पर अवलंबित व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। पयोव्रत करने से स्वर्ग तथा गुरु की सेवा में रत रहने से प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्राद्ध दान करने के प्रभाव से पुरुष पुत्रवान हो जाते हैं। जो उचित विधि से दीक्षा लेते हैं अथवा तृण आदि की शैया पर शयन करके तप करते हैं, उन्हें गौ आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में त्रिकाल स्नान का अभ्यासी है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। केवल जल पीकर तपस्या करने वाला अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। हे सुब्रत, यज्ञशाली पुरुष स्वर्ग तथा उपहार पाने का अधिकारी है। जो 10 वर्षों तक विशेष रूप से जल पीकर ही तपस्या में तत्पर रहते हैं तथा लवण आदि रासायनिक पदार्थों का सेवन नहीं करते, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस त्यागी व्यक्ति की संतान दीर्घायु होती है। चंदन और माला से रहित तपस्वी मानव सुंदर शोभ वाला होता है। अन्न का दान करने से मानव बुद्धि और स्मरण शक्ति से संपन्न होता है। छाता दान करने से उत्तम गृह, जूता दान से रथ तथा वस्त्र दान करने से सुंदर रूप, प्रचुर धन एवं पुत्रों से प्राणी संपन्न होते हैं। प्राणियों को जल पिलाने से पुरुष सदा तृप्त रहता है। अन्न और जल दोनों का दान करने के प्रभाव से प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सुगंधित फूलों एवं फलों से लदे हुए वृक्ष ब्राह्मण को दान करता है, वह सब प्रकार की उपयोगी वस्तुओं से भरा गृह प्राप्त करता है। सुंदरी स्त्रियां और अमूल्य रत्न उस गृह में परिपूर्ण रहते हैं। अस्त्र, अन्न, वस्त्र, जल और रस प्रदान करने से व्यक्ति को दूसरे जन्म में वे सभी सुलभ होते हैं। जो ब्राह्मणों को धूप और चंदन दान करता है, वह अगले जन्म में सुंदर तथा निरोग होता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अन्न तथा सभी उपकरणों से युक्त गृह दान करता है, उसे जन्मांतर में बहुत से हाथी, घोड़े और स्त्री धन आदि से परिपूर्ण उत्तम महल निवास करने के लिए प्राप्त होते हैं। धूप प्रदान करने से मानव को गोलोक में तथा वसुओं के लोक में रहने का सुअवसर सुलभ होता है। हाथी तथा हष्ट पुष्ट बैल दान करने से प्राणी स्वर्ग में जाता है और वहाँ उसे कभी समाप्त न होने वाला दिव्य सुख भोग प्राप्त होता है। घृत का दान करने से तेज एवं सुकुमारता तथा तेल दान से प्राण में स्फूर्ति और शरीर में कोमलता उपलब्ध होती है। शहद दान करने से प्राणी दूसरे जन्म में अनेक प्रकार के रसों से सदा तृप्त रहता है। दीपक दान करने से अंधकार का कष्ट नहीं होता तथा खीर दान करने वाला व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट होता है। खिचड़ी दान करने से कोमलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। फल दान करने वाला व्यक्ति पुत्रवान तथा भाग्यशाली होता है। रथ दान करने से दिव्य विमान तथा दर्पणों का दान करने से प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। डरे हुए प्राणी को
अभय प्रदान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्ञान विज्ञानमारोग्य यप सौभाग्य संपद तपसा प्राप्यते भोगो मनसा नोपदिश्यते एवं प्राप्नोति पुण्येन मोनेन्याज्ञा महामुने उपभोगा वस्तु दानेन ब्रह्मतेष्यन जीवितम् अहिंस्या परमं रूपं दीक्षया कुले जन्म च फलमूलालित्नो राज्यं स्वर्गः परणाज्ञा भवेत् पयोभक्षाया दिवं यान्ति जायत्तो द्रविणान्यता गुरुश्रुतृष्यनार्त्यं श्राद्धदानेन सन्तितिः गवायः कालदोक्षाभ्रिये जिनुवा सुक्तात्पीनः स्वयं त्रिव नयनानद ब्रह्मत्वतः पोष्टवेष्टलोकभाक् इति श्री वराहपुराणे सप्तद्विशतम अध्याय संपूर्णम्। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 207वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान वराह की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।